इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं यशवर्धन उमक। इंडियन न्यूज के खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग सतीश जी। गुड मॉर्निंग। चाय पे चर्चा पर हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। हम चर्चा जारी करेंगे और देखेंगे प्रदेश के प्रमुख अखबारों का क्या हेडलाइंस है और क्या खबर छपी है आज सभी प्रमुख अखबारों पर। यस जी, आरंभ करें चाय पे चर्चा। सतीश जी, दैनिक भास्कर की पहली खबर है जैन भावना का आदर, सम्मेद शिखर पर केंद्र का फैसला, पर्यटन पर तत्काल रोक लगाई जाए। यस जी, ये बहुत अच्छी खबर है जैन समुदाय के लोगों के लिए, चूंकि कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि जिसमें जो झारखंड में जो वहाँ सम्मेद शिखर जो उनका आस्था का प्रतीक है, वहाँ पर टूरिज्म के लिए उसको विकसित करने का फैसला झारखंड गवर्नमेंट ने किया था। लेकिन जिस प्रकार जैन समाज के द्वारा लगातार प्रदर्शन होते रहे देश भर में, उसे देखते हुए और कई याचिका भी लगाई गई थी कि वहाँ पर जो अगर टूरिज्म का या पर्यटन का स्थल बनता है तो वहाँ पर मॉल और होटल और सारे खुलेंगे, तो वहाँ पर मांस मदिरा का सेवन होगा। तो उसके लिए विरोध जैन समाज ने किया था और जैन समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कल एक फैसला सुनाया और राज्य सरकार को कहा कि इसे जो टूरिज्म जोन बनाया जाए। तो ये बहुत अच्छा उनके लिए एक अच्छा पहल है और जैन मुनियों ने जो आंदोलन चल रहे थे उससे बंद करने के लिए सभी से निवेदन किया है जी। और कहीं ना कहीं तर्क ये भी था कि पर्यटन बढ़ा तो मांस मदिरा का सेवन बढ़ेगा और इसके चलते वहां पे जो हुल्लड़बाजी है वो ज्यादा बढ़ेगी और जो आस्था का केंद्र है एक प्रकार से जैनों के लिए, तो धार्मिक शांति नहीं रहेगी वहां पर। धार्मिक केंद्र जो भी धार्मिक स्थल है वहां पर आसपास मेरा मानना है कि होटल और मॉल नहीं होने चाहिए, क्योंकि लोग ध्यान और भक्ति के लिए वहां पहुंचते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा फैसला है और जैन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक अच्छा एक सफल हुए कि वो जो इनका विरोध था और वाकई में उनका विरोध जायज था, तो उस बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना। अब देखना होगा कि राज्य सरकार कब तक इस चीज को अमल करती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राज्य सरकार को तत्काल अमल करना पड़ता है और चूंकि सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी संस्था है, तो वो अपने झारखंड सरकार जल्द से जल्द उस पर अमल करेगी और इको फ्रेंडली जो स्कीम के तहत उसको वहाँ पर विकसित करेगी जी। तो कहीं ना कहीं जो जैन भावना थी और जैनों ने जो आंदोलन किया, और शायद इनका पहला आंदोलन था ऐसा उग्र आंदोलन कि उन्होंने देश भर के जैन पूरे जुड़े थे। जी, एक सूर में एक जिस प्रकार एक माला बनती है वैसा पूरे भारत के जैन इस आंदोलन में जुड़े थे और उसका असर उनको मिला है कल कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बड़ा फैसला सुनाया और जैन भावनाओं को आदर किया। जी जी। अब दूसरी खबर की ओर जाएंगे। पहाड़ में कोहरा, तस्वीर गड़िया पहाड़ के नीचे बसे कांकेर की। 122 साल बाद सबसे कम ठंडा दिसंबर। देखिए, दैनिक भास्कर की प्रमुख खबर है जिसमें जिसमें उन्होंने लिखा है कि 122 साल के बाद सबसे कम ठंडी। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर आप शहर में अभी निकल रहे हैं पिछले 2 दिनों से, तो लगातार ठंडा का असर है और चूंकि पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में ठंड बढ़ी है, लेकिन दैनिक भास्कर ने लिखा 122 साल बाद सबसे कम ठंडा दिसंबर। तो ठीक है, वो एक आंकड़े है, वो जिस प्रकार मौसम वैज्ञानिकों के हिसाब से ये बात लिखी होगी, लेकिन ठंड आपको लग रहा है ठंड ज़्यादा है?
ठंड है मगर उतनी ज्यादा भी नहीं है जितनी लग रही है। हो सकता है जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे ज्यादा ठंड जी देखी जा हाँ, रही है। जैसे जिस पर छत्तीसगढ़ के अधिकांश क्षेत्र में जंगल है और जंगल में वैसे भी मौसम जब ठंड का आता है तो ठंड बढ़ती है। जी। लेकिन लगातार छत्तीसगढ़ में अब लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। जी छत्तीसगढ़ में दूसरी खबर ये, छत्तीसगढ़ विधानसभा आम चुनाव में हिस्सा लेंगे लगभग 200 करोड़ वोटर। कहीं ना कहीं वोटरों की गिनती में इजाफा हुआ है। और एक और चौंकाने वाली बात यह है, पुरुष महिला लगभग बराबर वोटर, एक करोड़ पुरुष तो 1 करोड़ महिला वोट करेंगे इस बार। जी, आपको बता दें कि जैसे छत्तीसगढ़ में जो आगामी विधानसभा जी चुनाव है और लोकसभा चुनाव है उसके बाद, तो 2 करोड़ जो मतदाता है नए हैं जी और नए लोग हिस्सा लेंगे, चूंकि युवाओं की संख्या बड़ी है। और एक बात दैनिक भास्कर में उसमें लिखा है कि 50-50 मतलब पुरुष और महिला, आधी आबादी पुरुषों की और हाँ, आधी आबादी महिलाओं तो की। ये एक अच्छा है कि कम से कम जो नए वोटर्स है इस विधानसभा और लोकसभा में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जी। जी अब हम दूसरी खबर लेंगे दैनिक भास्कर से, हरिभूमि से लेंगे। हरिभूमि में की एक खबर है, 60 बरस पहले सिर्फ 3 चर्च थे, अब 400 धर्मांतरण, बरसों से विवाद, बरसों और आदिवासी समाज अड़ा और विरोध में बस्तर बंद रहा। देखिए, आपको बताया ये पिछले पिछले सोमवार से ये घटना की तरह फैली है पूरे बस्तर क्षेत्र में और पूरे छत्तीसगढ़ में, कि पिछले सोमवार को जिस प्रकार जो नारायणपुर एसपी के ऊपर हमला हुआ और उनका सर फटा, तो ये उसके बाद से मामला आया। आपको बताया कि जैसा हरिभूमि की प्रमुख खबर है कि 60 बरस पहले सिर्फ 3 चर्च थे, अब 400। तो ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा मैं मानता हूँ कि 400 चर्च बन जाते हैं। और इसमें एक हरिभूमि ने एक चीज स्पष्ट लिखा है कि प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं। ये एक तो ये बहुत बड़ी बात कही है है हरिभूमि कि ने। और इसके जो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, सुरेश रावल जो जगदलपुर से रिपोर्टर है, उनकी ये खबर है, खास खबर है उनकी, उन्होंने हाँ, ऐसा तो लिखा है इस ये पे। अगर उन्होंने लिखा है सुरेश जी ने, तो ये 400 चर्च बन गए, तो इसकी जानकारी अगर प्रशासन को नहीं है, जिला प्रशासन को, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर कोई भी धार्मिक स्थल बनते हैं तो उसकी जानकारी और पूरा डाटा उनके पास होना चाहिए। और दूसरे उसी में एक हेडलाइन में ही है कि धर्मांतरण बरसों से पर विवाद अब। ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर लगातार धर्मांतरण हो रहे हैं तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज विरोध क्यों कर रहे हैं उन जो क्रिश्चियन मिशनरीज का या जो धर्मांतरित हो रहे हैं। तो एक बड़ा प्रश्न है और इस पर मतलब चर्चा का विषय है ये, कि अगर बरसों से वो ऑलरेडी बरसों से धर्मांतरित हो रहे हैं तो आज भी बात क्यों। बस्तर वैसे ही एक संवेदनशील संभाग है और वहाँ पे नक्सलाइट मूवमेंट और सक्रियता ये सब दिखाई देती है। और अब इन सारी चीज़ों के वजह से भी अगर बस्तर में विकास कहीं ना कहीं रुकेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं करोड़ों का घाटा भी हुआ एनएमडीसी का। देखिए, जो जिस प्रकार कल धर्मांतरण को लेकर बंद का संभाग बंद बात था। कही जा रही थी, लेकिन उसकी पीछे की वास्तविक सच्चाई है, सर्व आदिवासी समाज ने 7 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन किया था, जिसमें नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण ना हो, अनुसूचित जाति जनजातियों को आरक्षण मिले, स्थानीय मूल जो वहाँ के जो लोग हैं रहवासी है उनको स्थानीय क्षेत्रों में नौकरी का प्राथमिकता मिले। इन बहुत 7 मांगों को लेकर उन्होंने आंदोलन किया था। तो धर्मांतरण का मुद्दा तो अलग, लेकिन जो सर्व आदिवासी समाज ने जो 7 मांगों को लेकर आंदोलन किया था वो प्रमुख मांगे हैं। क्योंकि स्थानीय जो बेरोजगार है उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो भी मांग उनकी प्रमुख है। और जिस प्रकार लगातार केंद्र सरकार सभी संस्थानों को जो केंद्र के माध्यम से संचालित हो रहे हैं उनको उनका लगातार निजीकरण करिए, तो बस्तर में इसका विरोध हो रहा है। तो बस्तर सहित पूरे भारत में विरोध हो रहा है। और आपको एक बात बताई कि जो बस्तर के मूल आदिवासी है, उनका एक ही नारा है, जल जंगल जमीन।
तो उसको बचाने के लिए वो पिछले कई वर्षों से लड़ रहे हैं। निरंतर नक्सली लड़ रहे भी आपको बताए कि नक्सलियों का भी यही चूंकि कई उनके पर्चे सामने आते हैं, तो उनमें या बैनर पोस्टर जब हमको मिलते हैं, देखते हैं हम, तो उसमें एक ही चीज उल्लेखित रहता है कि जल जंगल जमीन उसे बचाना। जी। तो आदिवासियों की ये मांग है। अब सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार अब इस पे क्या फैसला लेती है, चूंकि उनकी साफ सुथरी मांगों को लेकर कल बंद सफल भी रहा। पूरे बस्तर में बंद का असर देखने को मिला, तो एक धारा 144 लागू कर दी गई थी। और एक और बयान दिया है दशरथ कश्यप, जो जिला अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के बस्तर के, कि नहीं देंगे जमीन, अगर मूल धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाते हैं तो हम जमीन नहीं देंगे। देखिए, ये उनका जो बयान है, तो उस पे मैं अपना विरोध दर्ज करूंगा कि इनको पता होना चाहिए कि हम भारत में रहते हैं और भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर किसी भी धर्म को मानने के लिए संविधान में छूट दी गई है। तो अगर इस प्रकार का अगर बयान आता है, तो ये भड़काने वाला, मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये भड़काने वाला बयान है। इस तरह का बयान ना आए, ताकि हमारा प्रदेश शांतिप्रिय प्रदेश है और इस प्रदेश में इस तरह का धार्मिक आंदोलन, ये मतलब विरोध का, किसी एक धर्म के प्रति दूसरे धर्म को नीचा दिखाना या उसको कमजोर बताना, ये अभी तक शायद मेरे पत्रकारिता कार्यकाल में अब तक नहीं हुआ है। तो इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए जो भी समाज के प्रमुख है उनको। जी। हरिभूमि में भी एक खबर यह है, जैन समाज के विरोध के बीच पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य को दिए निर्देश, समवेत शिखर पर भर में उबाल के बाद केंद्र ने रोके पर्यटन का प्लान। जी, जैसा हमने पहले भी चर्चा करी, दैनिक भास्कर की भी प्रमुख खबर थी ये, और हरिभूमि के भी ये प्रमुख खबर है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, बहुत अच्छा फैसला है। अब इको फ्रेंडली वहाँ पर जोन बनेगा, ताकि जो जैन धर्म के लोग जो उसे तीर्थ के रूप में मानते हैं, समवेत शिखर को, और तीर्थ के रूप में वहाँ जाते हैं, अपनी आराधना करते हैं, तो एक उनके लिए बहुत एक अच्छा है। अब पूरे देश भर में जो आंदोलन चल रहे थे, कल से समाप्त हो गए माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद। तो एक अच्छा फैसला मैं मान रहा हूँ, और जैन समुदाय को उनको एक अच्छी बात है कि उनका आंदोलन सफल हुआ। जी, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जैन धर्म में माना जाता है कि कम से कम एक बार तो भी यहाँ समवेत शिखर में जाके आना चाहिए। वही मैंने कहा ना, तीर्थ है उनका तीर्थ है कि वहाँ जिस प्रकार मुस्लिम मक्का मदीना जाता है, हिंदू चार धाम की यात्रा करता है, तो एक उनका एक तीर्थ है, और उनका मांग पूरी हुआ, उनके लिए बहुत एक राहत की बात है। 27 किलोमीटर पैदल परिक्रमा करनी पड़ती है वहाँ। आपको बताया कल उनके जो जैन मुनि है, उन्होंने भी सभी समुदाय के लोगों से आग्रह किया कि जहाँ जहाँ आंदोलन है वो समाप्त किया जाए। उनकी बातों को मानते हुए पूरे देश भर में, प्रदेश नहीं देश भर में आंदोलन समाप्त हो गए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जैन समुदाय की ओर से धन्यवाद उन्होंने दिया है। कहीं ना कहीं 2 दिन पूर्व ही एक जैन मुनि, जो प्रसिद्ध जैन मुनि हैं, हाँ, उनका निधन हुआ जी। वो अनशन पर थे, और कहीं ना कहीं उनका जो, हाँ, ये बड़ा योगदान हम मानेंगे, क्योंकि वो अनशन पे थे और उनका देहांत हो जाता है, दुख की बात है, लेकिन उनका योगदान हो गया, जो उनका जो अनशन था सफल हो गया। जी। अब अगली खबर हम नवभारत से लेंगे। सरपंच छावनी में बदला नारायणपुर। जी, तो आपको बताया जिस प्रकार लगातार जो ये आप नवभारत की बात कर रहे हैं, और प्रमुख खबर के रूप में धर्मांतरण के विरोध पर बस्तर बंद, तो आपको पहले भी हमने बताया कि ये जो बंद था, बस्तर बंद का जो ऐलान था, तो वो साफ सुथरी मांगों को लेकर, जो उनकी प्रमुख मांगे थी, तो उनको लेकर ये था। आपको मैं पढ़ के बताना चाहूँगा कि आदिवासी समाज के 2 गुटों द्वारा आज बंद का आह्वान किया गया, मतलब कल बंद का आह्वान किया गया था, है ना, जिसमें सर्व आदिवासी समाज ने जिन साफ सुथरी मांगों को लेकर बंद करवाया, उनमें से नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण न करें जी, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में 100% है ना स्थानीय आरक्षण जी,
तो ऐसा करके 7 उनकी मांगे हैं और लगातार जो पेशा कानून है उसका संशोधन की मांग, तो ये प्रमुख मांगे है। तो इस पर सरकार को जल्द से जल्द ध्यान देना होगा, क्योंकि बस्तर की जो चिंगारी निकलती है और बस्तर से जो आंदोलन आरंभ होता है वो प्रदेश सरकार के लिए कहीं ना कहीं संकट खड़ा करता है। और आपको ये बताया कि जो बस्तर क्षेत्र में जहाँ तक हमने अभी तक हमारा जो ग्राउंड रिपोर्टर्स गए हैं या हम गए हैं, तो बस्तर में एक कांग्रेस का एक अच्छा मजबूत गढ़ माना जाता है। अगर इस प्रकार के आंदोलन हुए तो प्रदेश सरकार, चूंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, अगर प्रदेश सरकार इस पर जल्दी कोई अमल नहीं करती तो उनको आगामी चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल जी। और कहीं ना कहीं उनकी मेन मांग धर्मांतरण की ही है। उन्होंने ऐसा नवभारत पेपर में लिखा है कि सबसे प्रमुख उनकी जो मांग थी धर्मांतरण रोकने की प्रमुख मांग थी। जी जी जी। चूँकि धर्मांतरण मैंने कहा कि देश में कानून व्यवस्था है, तो कानून व्यवस्था के तहत अगर कोई धर्म, अगर आप हिंदू है तो आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं, ये नियम में प्रावधान है। तो विरोध होना चाहिए अगर गलत ढंग से किसी का धर्मांतरण हो तो। और एक और चीज है कि जैसे इसमें लिखा है कि चक्का जाम से एनएमडीसी के को करोड़ों का नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं अगर ऐसी सारी चीजें होती रहेगी तो विकास में बाधा आएगी, विकास में बाधा आएगी तो देश की प्रगति और राज्य की प्रगति और स्वयं जहां वहां के जो रहवासी है उनकी प्रगति में भी कहीं ना कहीं रोक होगा। देखिए यश जी, आपको बताए कि जो बस्तर का आंदोलन होता है, आप जितने भी आंदोलन देखे होंगे, तो जिस प्रकार शहरों में आंदोलन होता है उस प्रकार के आंदोलन नहीं होता है। शहरों के आंदोलन जो होते हैं कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए, लेकिन बस्तर के जो आंदोलन होते हैं क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं। और मतलब वहाँ पर आप देखेंगे कि आदिवासी, हमने देखा है कि वो राशन, अपने घर से राशन, चावल, दाल, सारा सामान लेके वो आंदोलन में बैठ जाते हैं। तो वो आंदोलन का तरीका उनका अलग है और वो यहाँ शहरों के आंदोलन का तरीका अलग है। कहीं ना कहीं ये जो 76% आरक्षण जो राज्य ने कहा है उस वजह से भी क्या इसमें कहीं जुड़ा है मुद्दा ये? देखिए, आरक्षण का मुद्दा तो चूंकि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जैसा आरंभ हुआ प्रचार प्रसार, तो ये आरक्षण का मुद्दा चालू हो गया था और सर्व आदिवासी समाज ने इसको लेकर लगातार मांग करना आरंभ कर दी थी। और आपने देखा होगा कि हमने कवरेज चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि कई सारे जो मंत्री है, जब कांग्रेस के मंत्री जब वहाँ चुनाव प्रचार के लिए गए, छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री, चूंकि कांग्रेस की सरकार है, उनके मंत्री गए तो उनके गांव से उन्हें भगना पड़ा। जी, ये स्थिति था कि मंच पर मंत्री जी बैठे हैं और मंत्री जी को उठ के जाना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा जस्ट आरक्षण के कारण। तो अगर उसके बाद भूपेश बघेल जी ने तत्काल विशेष सत्र बुलाकर विधेयक पारित तो कर दिया, लेकिन अब तक उस पर हस्ताक्षर माननीय राज्यपाल जी के नहीं हुए। तो ये आरक्षण का मुद्दा अगर जल्द साथ नहीं होता है तो मैं मानता हूँ दोनों पार्टियों को नुकसान होगा। और कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की चुप्पी ये साफ साफ कह रही है चीख चीख के कि दोनों अपना वोट बैंक खराब नहीं करना आपको एक चीज बताया कि अगर ये आरक्षण का मुद्दा अगर राज्य सरकार और या राज्यपाल महोदय का सिग्नेचर नहीं करते तो इसको तीसरी पार्टी का फायदा हो सकता है। जिस प्रकार आपने देखा भानु प्रताप उपचुनाव में सर्व आदिवासी समाज के नेताओं को अच्छे खासे वोट मिले। तो ये अभी देश में तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी भी खड़ी हो गई है, तो वो इसका फायदा ना उठा ले। तो इस बारे में भाजपा कांग्रेस को सोचना जरूर होगा। और आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही, चूंकि विधानसभा सत्र जो था वो आज खत्म होना था, मगर वो 2 दिन पहले खत्म हो गया। क्या इसका कोई कांग्रेस बीजेपी की ये आपसी वो तो नहीं कह सकते? नहीं, ये कहना गलत है कि 2 दिन पहले खत्म हो गया और वो भी धर्मांतरण को लेकर कुछ वजह हो सकते हैं, तो उस पर अपन चर्चा ना करें तो बेहतर है कि है ना, वो विधानसभा का मुद्दा है। जी। इसमें दूसरी ये खबर है, हाईकोर्ट में 50% आरक्षण के साथ भर्ती का फैसला, बड़ी युवाओं की उम्मीद, 114 पदों पर हो रही भर्ती।
अभी जब तक राज्यपाल महोदय विधेयक पे सिग्नेचर नहीं करती, कानून नहीं बनता, तब तक जो हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ ने एक फैसला सुनाया कि जो पुरानी जो परंपरा या पद्धति थी उस पे लगातार काम होता रहे, वो बंद ना हो। तो जिस प्रकार हाई कोर्ट ने कहा कि 50% आरक्षण के साथ भर्ती होगा, तो ये फैसला अच्छा है और उन युवाओं के लिए अच्छा है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा चीज़ है जी। और इसमें ये भी कहा है कि पीएससी ने बिना आरक्षण के भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। हाँ, तो ये ठीक है, मतलब लेकिन कहीं ना कहीं अगर आंदोलन चल रहा है छत्तीसगढ़ में, तो ये पुराने जो सिस्टम था आरक्षण का, तो उस पर अगर वो कर रही है तो अच्छा चीज़ है। एक और खबर ये हम ले रहे हैं, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर तैयार होगा। अमित शाह का स्टेटमेंट है ये हिंदुओं के लिए अच्छी खुशी की बात है कि अब जो विवादित जो था, कई वर्षों से विवादित राम मंदिर था, जिसका निर्माण अब पूरा होने जा रहा है, तो एक बहुत अच्छी खबर है और लोगों को, जो हिंदू जो धर्म को मानने वाले, उनके लिए बहुत एक अच्छी खबर है कि अब 1 जनवरी 2024 को तैयार हो जाएगा अयोध्या राम मंदिर जी। तो एक वहाँ पर लोग, क्योंकि ये भव्य मंदिर बन रहा है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं और देश भर में के लोगों के सहयोग से ये बन रहा है, बिल्कुल। तो एक बहुत अच्छा चीज़ है और एक मतलब मैं मानता हूँ कि एक पर्यटन के रूप में ये विकसित हो जाएगा और वहाँ पर एक मतलब अयोध्या पहले से कि भगवान राम की जन्मभूमि है, तो वो तो प्रख्यात है, लेकिन नया राम मंदिर बनने से वहाँ पर लोग विकास होगा और कहीं ना कहीं आसपास सफाई रहेगी और सुधरेगा। हाँ, लोग देखिए, इसके साथ साथ अगर इतना भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो उसके साथ साथ कई लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। तो एक अच्छा चीज़ है कि जल्द निर्माण होगा और इससे लोगों को रोजगार भी, जो आसपास छोटे छोटे दुकान लगाएंगे या होटल रहेंगे, तो उससे रोजगार भी बढ़ेगा जी। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडियन न्यूज़ के साथ। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkheart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है चाय पर चर्चा में। अब हम पत्रिका खबर की सुर्खियां देखेंगे। 4 करोड़ के मलेरिया घोटाले में 18 साल बाद चालान पेश। यस जी, ये पत्रिका की एक बहुत अच्छी खबर है और आपको बताएंगे कि ये खबर ये दर्शाती है कि हमारा जो कानून व्यवस्था है कितना कमज़ोर और कितना लचीला है कि मतलब 18 साल बाद चालान पेश हो रहा है, वो भी सीबीआई के द्वारा ये उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी, है ना। तो ये हमारा प्रदेश देश का कानून कहा जाए या प्रदेश, चूंकि देश का कानून है और इतने 18 साल बाद चालान पेश होना कहीं ना कहीं आपको ये बताया कि छत्तीसगढ़ सहित भारत में कई आईएएस आईपीएस के और अधिकारियों के ऊपर मामले पंजीबद्ध हुए हैं। अगर इसी तरह अगर 18 साल बाद अगर चालान पेश होते रहा तो ये मानिए कि न्याय का जो या जो आरोपी है, जो भी है आरोपी, तो उनको कब सजा होगी। तो 18 साल बाद चालान पेश होना कहीं ना कहीं मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि हमारे कानून व्यवस्था को बदलना पड़ेगा या त्वरित कार्रवाई के लिए कोई फास्ट ट्रैक, जिस प्रकार अभी कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फैसला सुना रही है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन जैसे अधिकारियों पर कार्रवाई या अगर दोष साबित होता है तो उनको दोषी करार दे या निर्दोष है तो निर्दोष करार दे। तो ये 18 साल बाद चालान पेश होना ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। अगर ये चूंकि भारत में जो कानून व्यवस्था है, जिस प्रकार कोर्ट का पेशी आपने कई फिल्मों में देखा होगा, डेट पे डेट, तो ये हाँ तारीख पे तारीख, तो ये जिस प्रकार फिल्मों में दिखाता है और ये चर्चित डायलॉग है, तो अगर 18 साल बाद चालान पेश होना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। चूंकि 18 साल बाद अगर किसी मामले का चालान कोर्ट में पेश हो रहा है, अब आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें कई बड़े आईएएस आईपीएस और कई बड़े अधिकारी के ऊपर मामले पंजीबद्ध हो, तो एक हमारा कानून कहीं ना कहीं मैं व्यक्तिगत मेरा मानना है कि इस पे अन्यथा ना ले हमारे दर्शक या क्योंकि बात ऐसी है कि जो बड़े लोग हैं उन पे कार्रवाई करने से कानून भी शायद थोड़ा सा मतलब संकोच करता है या एक दायरा बना के चलता है। लेकिन अगर एक छोटा एक गरीब जिनका कोई सुनने वाला नहीं तो उन पर तुरंत कार्रवाई और तुरंत चालान पेश होता है, तो ये एक मतलब असमंजस की स्थिति है कि कानून किसके साथ है जी। और कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और ये बड़े बड़े ऐसे डायलॉग हम सुनते हैं तो कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और ये है। तो जो बड़े लोग हैं उन पर पहले अगर दोष आरोपित होता है कि आरोप लगता है पहले, तो तत्काल अगर कार्रवाई अगर उन पे हो तो एक लोगों को सबक मिलेगा कि जो छोटे लोग जो है कमजोर है या गरीब है जो अनपढ़ है, तो वो पुलिस पहले उन पे कार्रवाई और कहीं ना कहीं हम कहते हैं कानून सबके लिए एक बराबर है, तो ये 18 साल बाद क्यों? तो ये बहुत बड़ी बात है। इस पे ये तो मतलब हम अपने चैनल में पक्का हम डिबेट किस पे करेंगे, क्योंकि 18 साल बाद चालान पेश होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कानून उनको सपोर्ट कर रहा है जिनके पास पावर है जी। और अभी तत्कालीन सचिव पर भी आरोप लगा है बाबूलाल अग्रवाल जी पर कि तो ये दोषी है। यस जी, चूंकि समय हो चला है जाने का, तो और सभी दर्शकों से हम चाहेंगे कि कल हम फिर आपसे मिलेंगे चाय पे चर्चा पर। इसी के साथ हम अपना चाय पे चर्चा प्रोग्राम समाप्त करते हैं। नमस्कार।